सुनते जाइए। Everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years. कि they generate wars. सुनते जाइए। उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं, but they still make money. सुनते जाइए। बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। सुनते जाइए। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। सुनते जाइए। यही अफगानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लीबिया में, दीज कंट्रीज who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. पाकिस्तान की आवाम तो गालियाँ देती है अमेरिका को, लेकिन अब इनके डिफेंस मिनिस्टर भी खुल के मीडिया के अंदर बैठ के अमेरिका की बुराई करने लगे हैं। ये तो साला होना ही था। और उसी अमेरिका के दम पे इनकी इकोनॉमी चल रही है और आज तक ये खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ इतनी बेगैरत कौम इस दुनिया में अगर कहीं देखनी हो तो इन पाकिस्तानियों को देख लो आप, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वाह भाई वाह। कभी भी आपको किसी को एग्जाम्पल देना हो कि बेगैरत लोग कौन से होते हैं, नुगरे लोग कौन होते हैं, तो ये पाकिस्तानी दिखा देना। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बंदा, एक आम आवाम की तो बात अलग है, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर लेवल का बंदा अगर अमेरिका की बुराई करता है, अमेरिकन क्या रिएक्शन देंगे इसके ऊपर, क्या रिएक्शन हो सकता है उनका? लेकिन अगर ट्रम्प तक ये बात पहुंच गई ना तो ट्रम्प भैया इसको लेटा देगा। हो सकता है मोदी जी को बोले कि भाई जो सीज फायर हुआ ना, एक काम करो, 2 बरमोस मेरी तरफ से भी मारो। एक जमाने में अमेरिका अपने जमाने का सुपर पावर था, सुपर पावर, पूरी दुनिया को अकेला चलाया करता था। लेकिन अब सुपर पावर को भी ऐसे टुनचुक मुंचुक जैसे पाकिस्तानी नेता भी आंखें दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इस बात को पूरी दुनिया तक पहुँचाओ, खास तौर से अमेरिका तक पहुँचाओ और ट्रम्प तक पहुँचाओ। और ट्रम्प जब देखे तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन लेगा भाई। हमारा आजकल फॉर्म में चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज नया ब्लेंडर ट्रम्प साफ कर देते हैं। लेकिन ब्लेंडर की बात तो बाद में कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी ब्रह्मोस मिसाइलें हमने पाकिस्तान के एयरबेस में मारी थी और पूरे पाकिस्तान में मारी थी, और धीरे धीरे उनके रिजल्ट खुल के सामने आने लगे हैं। पहले तो पाकिस्तानी आवाम का मोरल बूस्ट करने के लिए इन्होंने सब कुछ झूठ बोल दिया और पाकिस्तान की आवाम ने जश्न मनाया। लेकिन अब वही पाकिस्तानी धीरे धीरे परते उधेड़ रहे हैं और खुद ही पाकिस्तानी इस बात को कबूल करने लगे कि भारत आया और मार के चला गया। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना चलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग, बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे। लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर, अल्लाह के घर पे, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए। 40 से 50 टोटल तादाद है जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट किए हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की है, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। यार देखो, तुम सारी बातें ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का घर कैसे हो गया? तुम्हारे बहुत सारे उलेमा तो ये बोलते रहते हैं कि मस्जिद एक प्रे करने की जगह है, वो अल्लाह का घर नहीं है। और अगर अल्लाह का घर है मस्जिद, तो सऊदी अरब वाले ने तो रास्ता बनाने के लिए जाने कितने अल्लाह के घर तोड़ दिए। और एक बार के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं मान भी लूँ ये अल्लाह का घर है, तो तुमसे ज़्यादा बेशर्म कौम कोई नहीं है। कैसे? इस्लाम के नाम पे जिसने मुल्क बनाया, उनके घर में घुस के कोई उनके अल्लाह का घर तोड़ जाए और फिर भी बेगैरतों की तरह चुपचाप बैठे रहे, तो तुमसे ज़्यादा बेगैरत तो कौन सी कौम हो सकती है भाई? कुछ तो शर्म कर लो तुम। ये भाई साहब तो पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार है, लेकिन इनसे भी ज्यादा बात कोई वजन रखती है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट रखती है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ।
और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाक़या हुआ है सर खुशदार का, इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे, वहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में और एमपीओ में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है, अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से है। मैंने 10 दफ़ा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे या इमरान खान नहीं सोचेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। जैसे प्याज की परतें होती ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे ही पाकिस्तानियों की झूठ की लेयर है और ये एक एक लेयर धीरे धीरे उतरती जा रही है। ये नंगे होते जा रहे हैं और खुद ही कबूल कर रहे हैं। अभी तो आने वाले टाइम के अंदर और देखिए आप, धीरे धीरे ये कबूल भी कर लेंगे। हमारे F-16 भी गिर गए। सही बात है। तुम्हारे मुल्क के अंदर तो जो गैर मुसलमान है वो तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानी जो जापान गया है वो जापान में रहने के बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आज मुझे 45 साल हो गए पाकिस्तान से निकले हुए, लेकिन इस जापान में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा, किसी जापानी ने, मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त ने 20-20, 40 साल कि यार तुम अपना मजहब चेंज कर लो, तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। मेरी तारीफें भी बड़ी की कि तुम बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत खरे आदमी हो, लेकिन किसी ने मुझे ये दावत नहीं दी कि तुम जो है ना अपना मजहब चेंज कर लो। अब आप ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मजहब चेंज करो। उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको नीच समझा जाता है, उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। बुखार बस इस बात की कि तुम जो है ना अपना मजहब चेंज क्यों नहीं कर सकते। उनको मारते हैं, उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो मारती है। मोहल्ले के 4 शुरफा लोग पकड़ लें वो मारते हैं, 4 मौलाना पकड़ लें वो मारते हैं। मसद उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तानी है। और उनकी मोहब्बत का, आप जमीन से मोहब्बत का, जमीन से मुराद मुल्क हुआ ना। आलम देखो कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो वो इंडिया नहीं गए, तो उनको तो सराखों पे बिठाना चाहिए। हम लोग ये क्या क्यों करते हैं कि किसी को मजहब चेंज करने पे अपना मजहब पता नहीं है, अपना जो है करतूत ठीक है नहीं, दूसरों को अपने मजहब में लाने के लिए, ताकि वो 2-4 को मजहब मिल जाएंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। बेवकूफों, खुदा का वास्ता तुम लोगों को, खुदा का वास्ता। चाचा की बात तो आपने सुन ली। अब मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे बंदे से जो बंदा पाकिस्तान से जर्मनी गया है, और जर्मनी जाने के बाद में उस बंदे को ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। जर्मनों को मैं उस दिन टोक रहा था कि भाई ये सवाल ना पूछें कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी कैसी है। मैंने कहा मेरी बातें सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगा जो हम काम वहाँ करते हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा इधर तो बैठे हम खाना खा रहे हैं ना एक टेबल पे, उधर तो उनके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करते। उनके बर्तन भी हमारे मुल्क में अलग रखे होते हैं कि इनके बर्तनों में भी खाना नहीं खाना। इधर तो मैंने कहा हम एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, उधर तो उनका जूठा खाना भी पसंद नहीं करते। मैंने कहा बेचारे माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी ऐसी है कि पूरा दिन कोई ना कोई उनको तबलीग कर रहा हो, हमारे मज़हब में शामिल हो, हमारे मज़हब में शामिल, पूरा दिन कोई ना कोई लगा हुआ है उनको। कहीं काम भी करते हैं तो जो उनका एम्प्लॉयर होता है वो भी इसी जानबूझ के उनको एक्स्ट्रा पटिकें डालता है, एक्स्ट्रा काम करो, ये हमारे मज़हब में शामिल क्यों नहीं हो रहे। इस तरह मैंने कहा उनके साथ ज्यादती करते हैं। मैंने कहा इधर किसी की जरूरत है? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कहा भाई हमारे रिलीजन में आ जाए, ये कर वो कर, नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी, इनकी अपनी ज़िंदगी। उनका दूसरा, वहाँ वो डर के मारे खौफ से सहमे फिर रहे होते हैं कि कहीं कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, इसने तौहीन की है, तौहीन करते हैं। मैंने कहा हज़ारों बंदा इकट्ठा हो जाता है, उनके घरों को आग लगा, चर्चों को आग लगा, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ये मानिए ना, चर्च को भी आग लगाते। फिर मैंने यूट्यूब
यूट्यूब पे वीडियोस दिखाई। फिर मैंने उनको बताया कि भाई इधर मैं पुरसकून होकर सोता हूँ, मुझे डर ही नहीं, कोई आए सही मेरे घर के बाहर लगाए आग किसी चीज़ को, देखता हूँ मैं, फिर गवर्नमेंट भी देखती। फिर मैंने कहा उधर जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनके लिए हम कहते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये गंदे कामों के लिए ये हैं, मतलब इनकी वो इज्जत नहीं करते। और ये जो हमारा मुल्क, जिस मुल्क की बता रहा हूँ, ये जिंदा कौम है और इस मुल्क ने क़यामत तक रहना है। ये कहानियाँ हम करवाते हैं और ये हमारे करतूत हैं, शर्म नहीं आती है। तो भाइयों, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका है, उसने तगमा अपने आप को ही दे दिया है। उसके बाद अब उसने डिमांड करी है, और ख़ासतौर से डिमांड बनती भी थी क्योंकि भारत से इतनी बुरी तरीके से मार खाई इन्होंने। इनको पता चल गया कि इनकी हैसियत क्या है, कि भारत से ये किसी भी चीज़ में उलझ नहीं सकते, टकरा नहीं सकते। तो भाई ने डिमांड की है कि इनका डिफेंस बजट 3 गुना कर दिया जाए। वाह, मतलब 1-1 बिलियन की भीख पे चलने वाला मुल्क का आर्मी जनरल बोलता है कि हमारा डिफेंस का बजट सीधा 3 गुना कर देना चाहिए। वाह पाकिस्तानियों, वाह मुल्क है यार। इंडिया पाकिस्तान की जंग का अब अगला नतीजा आ रहा है मेरे पाकिस्तानी टाउट ने बयान कर दिया है, और आप लोग भी गौर से सुन लें, फिर ना कहिएगा आपको मैंने बताया नहीं। अब डेवलपमेंट की नहीं, डिफेंस की बात करना होगी। डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ अपने पेट काटने के लिए, अपने बच्चों की हड्डियां निचोड़ने के लिए, क्योंकि अब डिफेंस बजट बढ़ने जा रहा है। क्योंकि जी जंग में फील्ड मार्शल साहब ने अब कह दिया जी कि हमें बड़े हथियारों की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना है, फलां। तो अब हमारा डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना है। ये है जी अस्करी डिमांड। क्या शहबाज शरीफ इनकार करेगा? मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा। लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाने से पहले हमें फौज की कारकर्दगी देखनी। फौज की सबसे ज्यादा जो बराह रास्त हुकूमत रही है ना पाकिस्तान के किसी हिस्से में, वैसे तो पूरे मुल्क में बराह रास्त ही है, सामने सिर्फ चेहरे आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में खास तौर पे फौज ने अपना अस्करी कंट्रोल रखा हुआ है। 77 सालों में कभी भी नहीं छोड़ा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। कारकर्दगी देखते हैं। बलूचिस्तान के सहाफी की ये आंखें खोल देने वाली 4-5 सत्रों की रिपोर्ट पढ़ें। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अंडर थ्रेट है। वुज़रा अपने इलाकों में जाने से कासिर हैं। पुलिस अफसरान कोशिश करते हैं कि अपने कंपाउंड में रहें और कोई मूवमेंट ना हो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रात को तो कहीं नहीं निकल सकते, दिन को भी सफर से गुरेज करते हैं। ये शहजादा जुल्फकार, सीनियर सहाफी कोयटा बता रहे हैं। ये है फौज की कारकर्दगी का निचोड़। वजीरिस्तान में ड्रोन हमला करते हैं, कहते हैं जी वो तो तालिबान ने, वो तालिबान के पास ड्रोन कहां से आ गए, और अगर आ गए तो तुमने बॉर्डर से आने कैसे दिए भाई? पाकिस्तान से खरीदे उन्होंने, पाकिस्तान से खरीदे तो इसका मतलब फौज से खरीदे, मतलब फौज के अंदर गद्दार है जिन्होंने इन्हें बेचे। अगर बॉर्डर से लेकर आए हैं तो लेकर कैसे आगे भाई? तुमने चेक करना होता है। धमाके करने वाला ड्रोन इतना सा तो नहीं होगा, वो कैसे लेकर आगे बॉर्डर से? हमने तो हर तरफ बाढ़ लगा दी है, बाकी हर तरफ फौजी खड़े हुए हैं। इनका कोई बयानिया भी कामयाब नहीं हो रहा। ऊपर से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह याफिज। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर 14 अरब डॉलर है तो 42 अरब डॉलर हमारा बजट करो। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो। क्योंकि जिस तरह ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। क्या मुल्क है यार। तो भैया, इन पाकिस्तानियों की बातें सुनने के बाद में और इनका दुखड़ा देखने के बाद में ना, मेरे को ना बहुत अंदर से खुशी होती है। मैं सच बोलता हूँ, मैं इधर से और मैं जितना आपके सामने सीरियस बन के वीडियो बना रहा होता हूँ ना, अंदर से मैं उतना ही हंस रहा होता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा होता है। वाह भाई वाह। खैर, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।